नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। इंडिया की नंबर 1 आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने आज अपने मित्रों थोड़ा सा परिचय इस कंपनी के बारे में। जैसा आपको पता ही है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद टीसीएस इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। 10,33,000 के आसपास का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बात करें उनके अलग अलग बिजनेसेस की, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्क्रीन दिख रहा है वो दिखा रहा है कि किस किस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है। बैंकिंग, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज, कम्युनिकेशन, हाईटेक, लाइफ साइंस, पब्लिक हेल्थ, ट्रैवल, कंज्यूमर गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी, रिसोर्स, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, हर जगह पे आईटी की जरूरत होती है और ये कंपनी हर जगह पे प्रेजेंट है। कंसल्टिंग, टीसीएस इंटरेक्टिव, एनालिटिकल इंसाइट, ये सारे वो ब्लॉकचेन, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ये वो क्षेत्र है जिसमें काम करके कंपनी पैसा बनाती है। ये वो लिस्ट ऑफ कंपनीज है जो टीसीएस के अंदर आती है। 53 कंपनीज मिला ले अगर ये सारी, तो एक पूरी टीसीएस कंपनी बनती है। स्क्रीनशॉट जो आपको दिख रहा है ये वो लेटर है जो आज उन्होंने स्टॉक एक्सचेंजेस दोनों को लिख के बताया है कि भाई हम जो है अपना सेकंड इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। 12 रुपए का देंगे, 1 रुपए का शेयर है, उसके ऊपर 12 रुपए प्रति शेयर देंगे। 3 नवंबर जो है वहां उस दिन पैसा आएगा और रिकॉर्ड डेट होगी अक्टूबर 15। दो मेजर खबर है जो आज डिक्लेयर किए। एक तो डिविडेंड की, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, 12 रुपए का डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट 15 अक्टूबर, 3 नवंबर को ये पेमेंट होगा। दूसरी मेजर खबर है बाईबैक की। टीसीएस के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है 5,33,33,333 इक्विटी शेयर्स को बाईबैक करने के लिए। 3,000 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से वो जो है उनके शेयर होल्डर से वो खरीदेंगे, जिसके लिए 16,000 करोड़ रुपए का फंड उन्होंने साइड पे रख दिया है, टैक्स और बाकी के एक्सपेंस को छोड़ के। ये टेंडर ऑफर रूट के थ्रू लिया जाएगा। अगर आपके पास भी टीसीएस के शेयर है तो आप कंपनी को बेच सकते हो। अभी 2700 रुपए के आसपास का शेयर चल रहा है भाव इसका, तो आपको 3,000 रुपए में वो कंपनी लेगी तो आपको 250-300 रुपए के आसपास का प्रीमियम पे अभी आप इसको बेच सकते हो। ये है वो रिजल्ट जो उन्होंने अभी डिक्लेयर किया है। कुल मिला के 6 कॉलम में ये रिजल्ट है। पहले वाला कॉलम जो है ये है अभी Q2 का रिजल्ट, सितंबर क्वार्टर जो अभी खत्म हुआ। दूसरा कॉलम है Q1 जो जून क्वार्टर है उसका। तीसरा कॉलम है सितंबर क्वार्टर लेकिन पिछले साल का। इसके अलावा 6-6 महीने के फिगर उन्होंने दिए है। जो चौथा कॉलम है ये इस साल के 6 महीने का रिजल्ट है। दूसरा कॉलम जो है वो पिछले साल के 6 महीने का रिजल्ट है। और जो छठा कॉलम है वो जो 19-20 साल भर के फिगर है जो 31 मार्च को खत्म हुआ। अगर बात करें इनकम की तो 41,049 करोड़ की इनकम उनको इस क्वार्टर में हुई है। पिछले क्वार्टर में ये 38,920 करोड़ की हुई थी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि उनकी इनकम जो है वो सब्सटेंशियली बड़ी है, जो कि एक अच्छी बात है। इनफैक्ट इनकी जो इनकम है वो पिछले साल वाले क्वार्टर से भी बेटर है। पिछले साल में 40,338 करोड़ की इनकम हुई थी, जबकि कोई कोरोना नहीं था उस क्वार्टर में। बावजूद इसके उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। करीब 700 करोड़ से उनकी इनकम ज़्यादा रही है पिछले साल वाले क्वार्टर से, जो कि एक अच्छी खबर है। हालांकि अगर 6 महीने के फिगर देखेंगे तो उनकी इनकम कम दिखेगी क्योंकि क्वार्टर 1 में कोरोना की इम्पैक्ट थी। हालांकि ये इनकम काफ़ी कम है। अगर हम देखेंगे तो मोटा मोटा डिफरेंस सिर्फ 200 करोड़ का है 6 महीने का। तो ये हम कह सकते हैं कि कोरोना की बहुत कम इम्पैक्ट हुई है इस कंपनी के परफॉर्मेंस में। अगर हम उसे बाकी के बिजनेसेस से कंपेयर करेंगे तो ये इनकम काफ़ी आपको कम नजर आएगी। जहां तक एक्सपेंस की बात करें, 29,622 करोड़ के एक्सपेंस रहे हैं इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 29,274 करोड़ के थे। तो मार्जिनल इनका इंक्रीज हुआ है एक्सपेंस। अगर बात करें उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की या ग्रॉस प्रॉफिट की तो 11,429 रहा है। ये बहुत ही अच्छा फिगर है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, जहां 9,646 करोड़ की उनके ग्रॉस प्रॉफिट हुए थे, तो उसके मुकाबले ये अच्छे खासे उनको प्रॉफिट हुआ है, करीब 800 करोड़ के आसपास के। अगर बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की तो उससे भी ये फिगर बेटर है। पिछले साल जहां 10,722 करोड़ का उनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था, उसके मुकाबले इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। हालांकि अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो पिछले साल वाले क्वार्टर से कम हुआ है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 8,058 करोड़ के नेट प्रॉफिट हुए थे। इस बार ये घट के 7,504 करोड़ के हो गए हैं। तो अभी आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट तो ज़्यादा है पिछले साल वाले क्वार्टर से, तो नेट प्रॉफिट कम कैसे हो गया? उसका मेन कारण है एक प्रोविजन लिया है उन्होंने 1,218 करोड़ का। ये उनका एक केस चल रहा है यूएसए के अंदर, जिसके तहत उन्होंने 1,218 करोड़ का प्रोविजन लिया है। इसकी डिटेल हम आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे।
मित्रों बात करें उनके अर्निंग पर शेयर की, तो जैसा हमने बताया ये क्वार्टर बेटर रहा है। इस क्वार्टर में 19.93 का अर्निंग पर शेयर रहा, जो ज़्यादा है उसके पिछले क्वार्टर के मुकाबले, जहां 18.68 का अर्निंग पर शेयर आया था। हालांकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 21.43 का रहा था। इसका रीजन हम बता चुके हो, एक्सेप्शनल आइटम के तहत ये थोड़ा सा कम हो गया है। अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने का ईपीएस रहा है 38.60 का, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में, पिछले साल के 6 महीने में अगर देखें तो 43.10 का था। तो उसके पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम लग रहा है, जिसका मेन कारण फर्स्ट क्वार्टर रहा। अगर इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो इस क्वार्टर में उन्होंने 12 रुपये का दिया है, पिछले क्वार्टर में भी 5 रुपये का दिया था, पिछले साल सेम क्वार्टर में 45 रुपीज़ दिया था। तो पिछले इसमें इस साल की अगर बात करें तो पहले के 2 क्वार्टर में 17 रुपये दिए हैं, पिछले साल के पहले 2 क्वार्टर में ये 50 रुपये हुआ करता था। ये डिप इसलिए आया है क्योंकि जो है जो पहले क्वार्टर में सिर्फ 5 रुपये का डिविडेंड हुआ था। तो ये है वो डिटेल जो एक्सेप्शनल आइटम उन्होंने लिया था 1218 करोड़ का, उन्होंने पूरा इसका जो है डिटेल में दिया हुआ है। अक्टूबर 2014 में एपिक सिस्टम कॉरपोरेशन करके एक कंपनी हुआ करती है यूएस की, जिसने इस कंपनी के खिलाफ वहाँ पे केस किया हुआ था। वो केस चल ही रहा था और रिव्यू पिटीशन वगैरह सब फाइल हो रहा था दोनों तरफ से। तो फाइनली अभी कुछ शायद उनको कुछ देना पड़ेगा, या अभी तो देना नहीं पड़ रहा, लेकिन कंजर्वेटिव और प्रूडेंट बेसिस पे कंपनी ने 1200-1800 करोड़ का प्रोविजन अभी लेके चल रहे हैं, और उसको उन्होंने इसी क्वार्टर में बुक किया है, जिसके चलते उनका नेट प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा कम आया है, और इसके चलते ईपीएस भी थोड़ा सा कम आया है। रिजल्ट के समरी की बात करें, ये फिगर मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं। मैं आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितने परसेंट का बढ़ा है या कम हुआ है वही आपको दिखाऊंगा। इनकम की अगर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5% से बढ़ी है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2% से इनकम बढ़ी है। अगर एक्सपेंस की बात करें तो 1% से बढ़ी है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो सेम ही है। अगर बात करें ग्रॉस प्रॉफिट की तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 18% से बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7% से बढ़ा है। यहाँ तक फिगर अच्छे हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ तक इनफेक्ट आगे भी अच्छे ही है। नेट प्रॉफिट ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 6% पे बढ़ा है, लेकिन वो एक्सेप्शनल आइटम के चलते यहाँ पे आपको पिछले साल के मुकाबले 7% की कमी दिखेगी। जहां तक ईपीएस का सवाल है, वहां पे भी 7% या 7% की कमी आपको दिखेगी। आपको ये सेम ही आना चाहिए, लेकिन राउंड ऑफ के चलते थोड़ा सा फर्क आया है। तो मोटा मोटा ये फिगर काफी अच्छे रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। चीज उन्होंने अपने रिजल्ट में दिखाई है कि इंडस्ट्री वाइज दिखाया है कि उनको कहां से रेवेन्यू आ रहे हैं। तो अगर रेवेन्यू इंडस्ट्री वाइज देखें तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस से उनको 16,000 करोड़ रुपए मिले हैं। पिछले क्वार्टर में ये 15,200 करोड़ के आसपास थे, तो यहाँ पे भी उनको बढ़ोतरी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा उनको डिप आया, जैसा आपको पता ही है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव है। कोरोना के चलते बहुत सी जगह पे लिमिटेड मैन पावर से काम चल रहा है, तो थोड़ी सी डिप आई है, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं है। 3884 करोड़ उनके पिछले क्वार्टर में थी, यहाँ पे ये 3826 करोड़ के आसपास दिख रही है। जब पिछले साल अगर सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 4,000 करोड़ के आसपास से भी ऊपर की थी, जैसा हम देख पा रहे हैं। तो कोरोना की यहाँ पे इंपैक्ट आई है, बाकी सब में ये बढ़ाई है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो रिटेल और कंज्यूमर बिजनेस में 5,900 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, ये 6,353 करोड़ रहा है इस क्वार्टर में। कम्युनिकेशन मीडिया यहाँ पे भी उनका बिजनेस बढ़ाई है, बाकी अदर्स में भी उनका बिजनेस बढ़ाई है, जो कि एक अच्छे संकेत है। बात करें उनके पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस की, तो उनकी इनकम में लगातार बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। 1,11,000 करोड़, 1,22,000 करोड़, 1,26,000 करोड़, 1,50,000 करोड़, 1,61,000 करोड़, तो उनकी इनकम जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ रही है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 24,300 करोड़, 26,000 करोड़, 25,800 करोड़, 31,000 करोड़, 32,400 करोड़, तो उनकी नेट प्रॉफिट में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है, अच्छे संकेत है। क्वार्टर बेसिस पे देखें तो उनकी सेल में अच्छी खासी जो है वो बढ़त उन्होंने बढ़ा के रखी है। कोरोना के बावजूद भी कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आई है। यहाँ पे भी देखोगे तो ये 39,000 उनका 800 करोड़ की उनकी इनकम थी दिसंबर 19 में। तो यहाँ पे मार्च में भी देखोगे तो करीब करीब उनकी इनकम यहाँ पे भी बढ़ी है, जबकि मार्च में थोड़ी सी इंपैक्ट आई थी कोरोना की। अगर हम जून में भी बात करें, यहाँ पे मेजर इंपैक्ट बाकी इंडस्ट्री में आई थी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई ज़्यादा उनको फर्क नहीं हुआ है। उनकी जो सेल थोड़ी सी ही कम हुई है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। नेट प्रॉफिट में उनको 1,000 करोड़ के आसपास की डिप आई थी पिछले क्वार्टर के मुकाबले, मेनली कोरोना के चलते। तो ये भी डिप है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना बाकी की इंडस्ट्रीज में आया है। लॉन्ग टर्म में अगर बात करें तो इस कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं। जहां पे जनवरी 2002 में ये 19 रुपए का शेयर हुआ करता था, आज की डेट में ये 2722 रुपए का शेयर हो गया है। ये 141 टाइम्स के रिटर्न है जो इस कंपनी ने करीब पिछले 18-19 साल के अंदर दिए हैं। तो अगर आपने जनवरी 2002 में अगर इस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो आज की डेट में वो 1,42,00,000 के आसपास हो चुका होता, और डिविडेंड के जो पैसे आपको मिलते हैं वो अलग हैं, ये इस रिटर्न के अलावा है। तो ये बहुत अच्छे रिटर्न इस कंपनी ने दिए हैं पिछले 18-19 साल 20 साल के अंदर।
अगर बात करें पी रेशियो की तो 32 का उनका पी रेशियो चल रहा है। उनका जो इंडस्ट्री पी 27 के आसपास का है। उनका ईपीएस जो ट्रेलिंग 12 मंथ का है वो 83 के आसपास का चल रहा है। ये आज के रिजल्ट के पहले का है। तो अगर आज के रिजल्ट के बाद देखेंगे तो उनका ईपीएस और बढ़ जाएगा, ईपीएस और बढ़ जाएगा तो पी रेशियो उनका थोड़ा और कम होगा। तो इसमें ऊपर की तरफ जाने की संभावना इस हफ्ते या आने वाले हफ्ते में ये पूरे चांसेस है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।